नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने तैयारियां तेज कर दी। अब दोनों के जो है उम्मीदवारों के नाम पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ आपको लग रहा है? सभी की जो नजरें हैं वो टिकटों पर हैं। कांग्रेस पार्टी जो है कब तक जो है वो उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करने जा रही है, और खासकर जो 11 नगर निगम की सीटें हैं उन पर कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा? अब देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। समय बहुत कम है और लगातार जो समन्वय समिति है जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मिलित हैं, गहन चिंतन हो रहा है। एक एक सीट पर हम एक राय कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रभावी मजबूत उम्मीदवार हैं उनको हम अपना प्रत्याशी बनाना चाहते हैं और काफ़ी हद तक कल और परसों जो हमारी बैठकें हुई हैं उसमें बहुत अच्छे नामों पर चर्चा हुई है और कई हमें जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निकाय, नगर महापालिकाएं हैं, उन पर भी हमने एक राय कायम कर ली है। और लेकिन अभी काफ़ी संख्या में हमारे उम्मीदवारों का चयन होना शेष है। आज भी बैठक है और मेरा मानना है कि आज और कल में, आज संभवतः माननीय अध्यक्ष जी जो जिन नामों पर एक राय बन चुकी है उनको आज सूची जारी हो जाएगी और जो बाकी हैं वो कल तक हम सूची को जारी करेंगे, क्योंकि समय अवधि बहुत कम है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, 30 तारीख आखिरी दिन है, तो इंतजार नहीं करेंगे। जल्द से जल्द हम उम्मीदवारों की सूची को जारी कर देंगे। रणनीति किस हिसाब से, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं, हर निकाय के हिसाब से रणनीति बना रही हैं। कुछ प्रदेश स्तरीय मुद्दे भी है जिनको आप जो है निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ खासकर भुनाने की कोशिश करें। देखिए, एक तो मुद्दे अनेकानेक मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। यही देहरादून नगर निगम की बात कीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर साइन बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, बदहाल सड़कें हैं, विकास अवरुद्ध है और यहाँ पर के हालात क्या हैं, जाम से निजात नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजधानी में पेयजल की सेवा लाइन उखड़ी हुई हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो स्थानीय मुद्दे हैं। मलिन बस्तियों का अभी तक इन्होंने जिस तरह से इनका रहा है मामले को लंबित करना, तमाम मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश के इस तरह की हमारे नगर निकायों में स्थिति है और हमारा एजेंडा साफ है कि हम मुद्दों पर, जो हमारे विकास का मुद्दा है, जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। और इसके लिए हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और भी जो हमारे प्रभावी नेता हैं उनको भी हम जिम्मेदारी देंगे विधानसभावार, जहाँ पर वो लोग इस चुनाव को में जो भी वहाँ पर जो भी परिस्थितियाँ हैं, कहीं पर हमारे उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े होने की संभावना हो सकती है, तो इसको हम नज़र रखेंगे हमारे प्रभारी इंचार्ज, और कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से हम चुनाव लड़ें और अच्छा रिजल्ट हम इस चुनाव में दे सकें। बड़ा चुनाव ये है क्योंकि 100 नगर पंचायतों मतलब निकाय में ये चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के रूप में भी इसे 2027 को लेकर प्रदेश में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस ओर जो है वो जनादेश होगा उसके लिए कहीं ना कहीं खुश होने का मौका भी ये होगा। तो लग रहा है कि कांग्रेस इसमें जो है वो 2027 को लेकर सेमीफाइनल का मुकाबला देख रही है। देखिए, जिस तरह से चुनाव में लोकतंत्र को कमजोर करने की भाजपा ने कोशिश की है और चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया है, सरकारी मसले का दुरुपयोग देखने को मिला है और ये किसी न किसी तरह इन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शंस हैं, उसमें केदारनाथ के से पहले जो हमारा बद्रीनाथ का चुनाव हुआ, हमारा मंगलौर का चुनाव हुआ है, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, जनादेश मिला, केदारनाथ में पूरी ताकत झोंकी, धन बल का, सरकारी मशीनरी का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया, तब ये जीत हुई। तो उन्होंने कहा कि ये सेमीफाइनल है। और लेकिन इन्होंने बद्रीनाथ के बारे में नहीं कहा, इन्होंने मंगलौर के बारे में जो पूरी पार्टी हताशा निराश दिखाई दे रही थी और उसका पूरा इन्होंने केदारनाथ में पूरा फोकस किया, पूरी सरकार वहाँ पर केंद्रित हो गई और डराने का, धमकाने का, बल का, धन बल का, सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया, जीत हासिल की। लेकिन ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और
इस चुनाव में जो हमारा कांग्रेस परिवार है, पहले भी हमने देखा बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ मंगलौर में हमने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ हमने चुनाव में भागीदारी की, और इसी तरह भी हम वो सेमीफाइनल कहें, लेकिन हम गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे धन बल के खिलाफ, सरकारी मशीनरी के खिलाफ हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बातचीत करने के लिए जो नेता प्रतिपक्ष जसपाल आ रहे हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि निकाय चुनाव को कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और निकाय चुनाव में परचम भी लहराएगी और जीत भी जो है वो ज्यादा निकायों में दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।